नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामे गोपाल साहित्य में प्रकाशयन्ति प्रचारान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस दिव्योत्सव 2025 में। तो ये इस्कॉन अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण और अमृत संघ इस्कॉन अयोध्या द्वारा संचालित ये कार्यक्रम है और इस्कॉन अयोध्या की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं सभी का अभिनंदन और स्वागत कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और ये कार्यक्रम जो है मूलभूत रूप से इतना बृहद रूप ले पाया क्योंकि हमारे इस्कॉन अयोध्या के अध्यक्ष श्रीमान षडभुज गौर प्रभु और गौरधाम प्रभु उन्होंने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी हमें इतिहास में जाना होगा। तो आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो भगवान जब भक्त के भाव को प्रदर्शित करते हैं कि जैसे हम सभी लोग जो है भगवान के पीछे भगवान की चरण धूलि लेने के लिए लालायित रहते हैं कि भगवान की चरण धूलि अनुकंपा प्राप्त हो जाए। तो भगवान को भी ऐसा लगता है कि भक्त मेरी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए क्यों इतने लालायित हैं। तो भगवान जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब भगवान के आविर्भाव के विषय में जब हम देखते हैं सुनते हैं तो हमें लगता है कि भगवान का प्राकट्य सिर्फ मारकाट करने के लिए है। भगवान सिर्फ मारकाट करने के लिए प्रकट नहीं होते, धर्म की संस्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। और धर्म की संस्थापना का अर्थ क्या है? उस युग का उस समय की जो भी देशकाल परिस्थिति के अनुसार जो भी आवश्यक विषय वस्तु ज्ञान है उसे प्रसारित करना और लोगों को बताना। तो कलयुग जो है वो कलयुग कला का युग है और कलयुग में जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर न उतरे पारा। तो इस सुमिरने की विधि जो है, जप करने की विधि जो है, कीर्तन करने की जो विधि है उसको प्रकाशित करने के लिए और भक्तों के भाव को अंगीकृत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण हैं स्वयं और राधा रानी का भाव लेकर के प्रकट हुए, वे स्वयं संकीर्तन आंदोलन को विश्व भर में प्रसारित करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। एक प्रकार से उन्होंने प्रसारित किया। तो श्रीमद् भागवतम में आता है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती सुमेधसा। तो ये संकीर्तन यज्ञ में कौन भाग लेता है? संकीर्तन योग में जो बुद्धिमान है वो लोग भाग लेते हैं। आप जैसे बुद्धिमान लोग इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे। तो इस संकीर्तन आंदोलन कैसे करना है इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु ने नाडिया, अगर आप जानते होंगे मायापुर पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ और वहाँ पे उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को हरे कृष्ण संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संकीर्तन को पूरे विश्व प्रकाशित किया और उन्होंने कहा कि पृथ्वी यचादे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो वरना। तो उन्होंने ये घोषणा की कि ये जो हरे कृष्ण कीर्तन है या भगवान का पवित्र नाम है ये पूरे विश्व में प्रसारित होगा। तो जब उनकी ये उद्बोधन चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है तो जब उस कालखंड में जब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य गण थे जब इसकी व्याख्या करते थे तो उन्हें लगता था कि महाप्रभु ने जो कहा है वो अतिशयोक्ति है, क्योंकि जैसे अभी प्रभु जी कवि हैं तो कवि के पास यह अधिकार होता है, जैसे कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए इस तरह का उद्बोधन दे दिया गया और किसी को भी इस पर विश्वास नहीं था कि ये हरे कृष्ण कीर्तन या भगवान के नाम का जप नगर आदि ग्राम में पहुँच सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने ये बात अपने दृढ़ संकल्प कर ली थी कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो उद्बोधन है जो उन्होंने कहा है वो मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। और उसको सत्य करने हेतु, उसको प्रकाशित करने हेतु महाप्रभु हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद
जो है 70, यहाँ पे कितने लोग हैं 70 वर्ष की आयु के हैं? हाथ ऊपर कर सकते। तो 70 वर्ष की जो आयु होती है ना, ये ऐसी आयु है कि इसमें आप इनवैलिड हो जाते हैं, आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते जो सामान्यतः 30 या 40 वर्ष का व्यक्ति कर पाता है। प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में अमेरिका के लिए प्रस्थान किए, तो कार्गो शिप में गए, कोई बिजनेस क्लास टिकट पे नहीं गए, कार्गो शिप में। और जब कार्गो शिप में गए तो उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया। तो सामान्यतः अगर हमें हार्ट अटैक आया ना, तो हम उतरेंगे बंदरगाह पे और कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि हमें हार्ट अटैक आया, चलो देखो कुछ ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं, एंजियोप्लास्टी ना हो जाए। लेकिन श्री प्रभुपाद जी को भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि कृष्णा मारे राखे के, राखे कृष्णा मारे के। मेरे पास समय नहीं है कि मैं जाऊं कार्डियोलॉजिस्ट के पास कर अपनी कार्डियोलॉजी और एंजियोप्लास्टी कराऊं। मैं आया हूं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को लेकर के। और फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर प्रचार, कृष्ण नाम का प्रचार शुरुआत की। और कैसे स्थान से शुरुआत की आप जान करके आश्चर्य हो जाएंगे। अगर ऐसे लोग यहाँ पर आ जाए तो हम लोग मार के भर, वॉलंटियर्स को वहाँ से मार के भर देते हैं। तो वहाँ पर एक स्थान है बाउरी। तो बाउरी जो स्थान था यूएस में, ये स्लम एरिया, स्लम जानते होंगे आप, झुग्गी झोपड़ी का इलाका था। और वहाँ के जो लोग थे वो कोई सभी लोग नहीं थे, वो सारे दारू शराब मदिरापान सब कुछ करते थे, अवैध स्त्री संग। और आपने कभी सुना है, देखा है कभी किसी प्रवचन में और सारे नशेड़ी बैठे हों? ऐसा कोई प्रवचन देखा है जहाँ पे सब नशा लेकर के स्त्री को आलिंगन करके मांस भक्षण करके बैठे हों? ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, आचार्य का कार्य क्या होता है? आचार्य किसे कहते हैं? जो अपने आचरण से सिखाए। तो हमारा प्रवचन वो बाद में सुनते हैं, हमारा आचरण वो स्वयं सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी की जो जीवनी है प्रभुपाद लीलामृत, तो उसमें बहुत ही विस्तृत वर्णन है कि प्रभुपाद जी इन नशेड़ियों को, इन समाज के बिगड़े हुए हिप्पीज को, हिप्पीज कहा जाता था हिप्पीज में। तो यूएस में उस समय, संयुक्त राज्य अमेरिका में उस समय वियतनाम युद्ध चल रहा था। और वहाँ की जो युवा पीढ़ी थी उसने ये निश्चय कर लिया था कि हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे और जीवन को अपने तरीके से जिएंगे। और विशेष करके हम अपने जो बड़े बूढ़े उनकी तो बात सुनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो भी बताएंगे वो सार्थक नहीं होगा। और आप यकीन मानिए, एक 70 वर्ष की आयु का एक बूढ़ा व्यक्ति स्वामी प्रभुपाद, जिसकी अंग्रेजी मैं निरंतर उनके प्रवचन को सुनता हूँ, वो बंगाली थे, बंगाली, और उनकी बंगाली एक्सेंट थी, बंगाली एक्सेंट। तो उसका बानगी ये देखिए कि वो जब प्रवचन देते थे तो उनके जो शिष्य, जो ये अमेरिकी हिप्पीज थे, वो नोट्स लिखते थे। और जब कहते थे सनातन, तो लोग नोट्स में लिखते थे संटन, सनातन वो लिखते थे संटन। तो एक बार कालांतर में जब उनके शिष्य भारत आए और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप लोग भारत क्या देख करके आए, प्रभुपाद जी ने आपको ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग आकर्षित हो गए कृष्ण भक्ति के प्रति? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को प्रभुपाद की कोई बात नहीं समझ में आती थी कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश, हमारी इंग्लिश, उनको वेस्टर्नर्स जब इंग्लिश बोलते तो हमें समझ नहीं आती, और प्रभुपाद जी जो बोल रहे थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज़ ये समझ में आ रही थी कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो है, स्वामी जी जो है, वो हमसे प्रेम करते हैं, और उसी प्रेम के आधार पर उन्होंने जो कहा हमने मान लिया। तो ये प्रेम रूपी भाषा जो श्री प्रभुपाद जी ने दी, तो उसी के आधार पर उनकी श्रद्धा विकसित हुई। और ये जो पाश्चात्य जगत के लोग, जो लड़के जो अवैध यौनाचार करते थे, मांस भक्षण करते थे, पर स्त्री गमन करते थे, जुआ खेलते थे, ये सारा कुछ छोड़ करके ये लोग ना, आज की स्थिति ऐसी है, ये वो सारे लोग, तो उन्होंने मांस भक्षण छोड़ दिया, अवैध यौनाचार छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया और व्यसन छोड़ दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी की शुद्धता के कारण हो पाया। तो ये जो प्रभुपाद जी इस धराधाम पर 1965 से लेकर के 1977 तक 13 वर्षों में, 12-13 वर्षों में उन्होंने पूरे विश्व की 14 बार परिक्रमा की, और अपने जीवन काल में पूरे विश्व भर में 108 मंदिरों का निर्माण किया, 108 मंदिर। और कई बार ये लगता है कि इस्कॉन वाले CIA एजेंट हैं, ये हैं, यहाँ का पैसा वहाँ जाता है। इसको भी निरूपित कर देता हूँ। ये सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ एक जो करते हैं ना लोग, ईर्ष्या से जब युक्त होते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं, कि झूठा आरोप लगाते हैं। आज विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो बन रहा है वो मायापुर में बन रहा है।
और उस मायापुर मंदिर की जो कुल लागत है वो 3000 करोड़ रुपए है। और उस मंदिर में सबसे बड़े जो दान करता है वो फोर्ड कंपनी, फोर्ड गाड़ी चलाते हैं ना आप लोग, फोर्ड के जो परपौत्र हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, अम्बरीश प्रभु, एल्फ्रेड फोर्ड सबसे बड़ा दान करते हुए हैं। तो अगर आप देखें तो पैसा बाहर जा रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये भी जानना होगा कि हमारे केंद्र में एक मंदिर से दूसरे मंदिर में किसी प्रकार का लेन देन, धन इत्यादि का कोई लेन देन नहीं होता। हर स्थान जो है वो स्वयं पोषित होता है। वहाँ के भक्त, मंदिर भी निर्माण तभी होता है जब वहाँ के भक्त आते हैं, जुड़ते हैं और वही मंदिर बनाते, वही ज़मीन खरीदते हैं, वही लोग जो है स्टीयरिंग कमेटी में जाते हैं और वही लोग मंदिर का निर्माण करते हैं। और हमें ये समझना होगा, शास्त्र हमें बहुत साफ साफ कहता है कि हम सभी लोग जो हैं, भले हम विविध हैं, लेकिन प्रभुपाद जी आचार्यगण हमें बताते हैं कि हम सभी लोग एक स्तर पर समान हैं, कि हम सभी लोग आत्मा हैं। हम सभी के अंदर परमात्मा का स्वरूप है जो विद्यमान है। और बंधुत्व तब आ सकता है जब हम सारे जो परमात्मा के स्वरूप को धारण करके रखे हैं वो एक पिता स्वीकार करें और एक पिता के अंतर्गत रह करके कार्य करें। तो यूनाइटेड नेशन तब नहीं बना जब 19 राष्ट्र बने। यूनाइटेड नेशन तब बना जब विश्व के राष्ट्र के सभी लोग, सभी रंग के लोग, वर्ण के लोग एक साथ आकर के हरे कृष्ण कीर्तन में लगते हैं, चाहे वो अफ्रीकी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो। तो हमें इसी तरह से एकजुट होना है। तो हमें भेदभावों को भुलाना पड़ेगा और समरसता तब आएगी, हम बराबरी के स्तर पर तब आएंगे जब हम एक रूप होकर के श्रील प्रभुपाद जी से कहते हैं, शास्त्र में बताता है कि हम आत्मा के स्तर पर जीवों को देखें। तो इस्कॉन अयोध्या का ये जो आयोजन है ये मूलभूत रूप से इसीलिए है कि हम सभी लोग एक साथ आएँ, आत्मा के स्तर पर आएँ, भक्ति के स्तर पर आएँ, कृष्ण को केंद्र में रख करके भगवान के नाम का कीर्तन करके और पूरे जगत में क्या करें, आनंद और उत्साह फैलाएं। तो दिव्योत्सव का यही उद्देश्य है। और जो हमारा मूल मंत्र है, मैं बस आखिरी लाइन कहूँगा, हमारा जो मूल मंत्र श्री प्रभुपाद जी ने कहा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो बी हैप्पी तब होगा जब हम लोग सामूहिक रूप से भगवान का नाम का कीर्तन करें। तो आप सब लोगों से अनुरोध है मुझे कि आप सभी लोग हाथ ऊपर करिए और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम